Assalamu alaikum, welcome to my channel, and this is Sir Talha again with very informative video. And without wasting any time, let's start the content. ओके। रिकरिंग डेसिमल्स क्या होता है? अगर एक ही डेसिमल रिपीट हो रहा हो, कभी आप कैलकुलेटर पे वैल्यूज डालते हैं, पुट करते हैं, तो कुछ आंसर रिपीटेशन में आ रहे होते हैं, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा होता है सेवरल टाइम्स, तो उसको कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। उसको करने का लिखने का तरीका ये होता है, जैसे 0 पॉइंट कोई वैल्यू है आपके पास, 0.6666, तो हम लोग इसके ऊपर एक डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं 6 के ऊपर। इसका मतलब ये है कि ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। 6 के ऊपर एक डेसिमल पॉइंट लगा दिया, इसका मतलब ये है कि रिपीट हो रहा है, इसको कहते हैं रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। ये टाइप 1 है। अच्छा, अब आप लोगों ने जो क्वेश्चन किए होंगे फर्स्ट ईयर में, चैप्टर 6 में जब किए थे, तो इसकी एक पूरी एक्सरसाइज है, और ये बड़े लेंथी सवाल होते थे। पहले आप इसमें कॉमन लेते थे 0.6 को, फिर 0.6 को कॉमन लेते थे इस तरह, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखते थे आप 0.0001 इस तरह, 0.0001। ये जब मल्टीप्लाई होके ऊपर टर्म्स बननी चाहिए, ठीक है, सारी टर्म्स इस तरह एंड सो ऑन। एक सीरीज बनाते थे, फिर सीरीज को सॉल्व करते थे, ठीक है, फिर आंसर आता था, बहुत लंबा सवाल हो जाता था, ठीक है। इसका अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। दिस इज टाइप 1, जिसमें एक ही तरह के डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं एक ही तरह के रिपीट हो रहे हो, तो उसको करने का क्या तरीका होता है, उसको हम कह रहे हैं टाइप 1। ओके, इसका डायरेक्ट मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, वो डायरेक्ट आप लोग यूज करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं इसको कह रहा हूँ आर, रिकरिंग डेसिमल को कुछ भी कह लें आप। अच्छा, अगर मैं जनरल फॉर्म में इसको लिख दूं बी, 0 पॉइंट बी, जनरल फॉर्म, क्योंकि कोई भी डिजिट हो सकता है इसलिए मैं बी लिख रहा हूँ। 0 पॉइंट बी के ऊपर मैंने डाल दिया डॉट, मीन्स ये रिकरिंग डेसिमल है, और इसके बाद इसका जो आंसर होगा वो 0 पॉइंट बी बी बी, ठीक है, एंड सो ऑन। यहाँ पे डेसिमल है। अच्छा, इसका अब शॉर्ट फॉर्मूला क्या है? बी, जो भी डिजिट होगा, अपॉन 10 की पावर 1 -1, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन अगर आ गया ये 0.66, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, और आपको पूछा है बताएं इसका आंसर क्या होगा, वैल्यू क्या होगी लास्ट, तो आप लोग इसमें वैल्यूज पुट करो, इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको याद रखना, ये वाला, ठीक है। अब आपने वैल्यूज पुट करी, बी क्या है इसमें, 6 है, बी 6 है। 10 की पावर 1 क्या होगी, 10 ही होगी, और -1, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6/9, ये आंसर होगा। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। अच्छा, जीशान को नहीं आ रही आवाज। आप अनम्यूट करें, देख चेक करें, कुछ मसला होगा आपका। सबको आ रही है बाकी, ठीक है। अच्छा, ये टाइप 1 है, दिस इज द टाइप 1, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। अगर टाइप 1 का कोई सवाल है तो डायरेक्ट आपने ये फॉर्मूला यूज करना है, जस्ट बी की वैल्यू पुट करें, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब टाइप 2 बता रहा हूँ मैं। टाइप 2 क्या है? टाइप 2, ओके। टाइप 2 है अगर दो तरह के हों वेरिएबल्स, दो तरह के डिजिट्स हों, सॉरी। 0 पॉइंट, मैं ए बोल रहा हूँ जनरल फॉर्म में, ए डॉट एंड बी डॉट, तो उसको किस तरह लिखते हैं, 0 पॉइंट ए बी ए बी ए बी, ये जनरल फॉर्म एक लिखती है मैंने। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जो फॉर्मूला होगा डायरेक्ट फाइंड करने के लिए, एक वही मेथड है आपकी जो बुक में आप लोगों ने जो कॉपी में किए थे पहले, तो एक तो वही मेथड है, उससे नहीं करना आप लोगों को, उससे करेंगे तो 10 मिनट आपको इसी में लग जाएंगे।
रुक के, उनको आवाज नहीं आ रही। अच्छा, R इज इक्वल टू, उसका क्या था, B, इसका है AB, ऊपर AB आ जाएगा न्यूमरेटर में, अपॉन डिनोमिनेटर में। अब उसकी 10 की पावर 1 थी, क्योंकि 1 ऊपर नंबर था, इसकी 10 की पावर स्क्वायर है, 2 है पावर, ठीक है, 10 स्क्वायर माइनस 1। अब कोई भी सवाल हो यहाँ पे आपके पास, सवाल हो आपके पास 0.56, ठीक है। देखें, इस तरह भी आ सकता है सवाल, सिर्फ ये 0.56 और ऊपर पॉइंट लगाओ, डेसिमल लगाओ, या फिर इस तरह भी आ सकता है, रिकरिंग, रिपीट हो रहा हो, ठीक है। इस तरह भी आ सकता है, दोनों तरह से आ सकता है। सिर्फ ये दिया हो आपको और बोलें कि इसका आंसर बताएं क्या आएगा, फाइनल आंसर। तो सिंपल जस्ट आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है। क्या करेंगे, 5 6, A 5 है, B 6 है, और 10 स्क्वायर क्या होता है, 100 माइनस 1, 56/99, ठीक है। ये टाइप 2 है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है टाइप 2 का। टाइप 3, ठीक है। टाइप 3 क्या है, अगर 3 तरह के डेसिमल रिपीट हो रहे हो, डेसिमल के बाद 3 तरह के डिजिट्स रिपीट हो रहे हो, 0 पॉइंट, मैं कह देता हूँ A, B और C, 3 तरह के डेसिमल रिपीट, डेसिमल के बाद पॉइंट रिपीट हो रहे हैं, 0 पॉइंट ABC, 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 ठीक है। इसका अब क्या फॉर्मूला होगा, R इज इक्वल टू ABC, ऊपर आ जाएगा ABC, नीचे आ जाएगा 10 क्यूब, 3 है तो 3 आ जाए, 3 पावर आ जाएगी, 10 क्यूब माइनस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला है इसका। अब सिंपल कोई भी नंबर है आपके पास, तो यहाँ पे नंबर डाल देंगे ऊपर, 3 3 4 5 नंबर है, अगर रिपीट हो रहा है जो, मैं अब आपको लिख दिया, यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर 3 क्या होता है, 1000, 1000 माइनस 1, तो जैसे ये 999 आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर 3 4 5, ये आंसर होगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो ये तीनों अलग अलग तरह के सवाल आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं। अच्छा, इसमें अब एक और तरह होता है, एक और तरह का जो सवाल होता है वो ये होता है कि दो अलग अलग डिजिट्स आ रहे होते हैं और एक रिपीट हो रहा होता है। आर, एक्स बोल रहा हूँ एक डिजिट को, और दूसरा है वाई, ठीक है। उसमें तो डेसिमल के साथ आ रहे हैं, इसमें सिर्फ दो नंबर्स एक साथ आ रहे हैं। हम कैलकुलेटर में कुछ डिवाइड करते हैं कभी, तो दो नंबर, जैसे 5/6 करेगा, अगर आपके हाथ में कैलकुलेटर है, 5/6 करें तो उसका आ रहा है 0.833333। तो ये कौन सा केस होगा, 0.5/6 किया आपने, क्या आंसर आ रहा है कैलकुलेटर में, आपने किया 5/6, आंसर आ रहा है 0.833, रिपीट हो रहा है, 3 पता नहीं कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये यही वाला केस है। देखिए, एक नंबर सेम है, एक्स सेम है, और वाई रिकरिंग है। इसमें 8 एक ही बार आया है और 3 के ऊपर डेसिमल पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला केस है। बाकी हम लोगों ने अभी ऐसा कोई केस नहीं पढ़ा, पहले हमने पढ़ा था सिर्फ एक डिजिट रिकरिंग हो रहा है। जैसे अगर 0.333 होता तो वो टाइप 1 थी, 0.
838383 होता, अगर दोनों आपस में बार बार रिपीट होते 838383 आ रहा होता तो फिर ये टाइप 2 होता। और टाइप 3 क्या था? 0.834 तीन अलग अलग डिजिट्स ए बी सी हमने पढ़ा था। तो अगर 834 होता तो टाइप 3 होता। अब ये टाइप 4 है, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई 10 की पावर होती है x प्लस वाई 10 की पावर है ये, माइनस 10 की पावर x। ठीक है। अच्छा, अब इस सवाल को मैं सॉल्व करता हूँ। ये जो यहाँ पे लिखा है इसी को सॉल्व करता हूँ। x क्या है इसमें? x है 8, y क्या है 3, y क्या है 3, माइनस y है तो माइनस 3 लिख दिया। 10 की पावर क्या हो जाएगी? x प्लस वाई करेंगे, x का है 8 और y क्या है 3, तो 10 की पावर क्या होगी? 8 प्लस 3 इज 11। ओके। और 10 की पावर x क्या है? 8। जो आंसर आ रहा है वो इसका फाइनल आंसर होगा। तो दीज ऑल आर द शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, आपको ये बहुत लंबा सवाल होता है वरना। अच्छा, इसमें इतना ही था, ये सारे रिकरिंग डेसिमल के सवाल थे। तो इन एवोल्यूशन ऑफ रिकरिंग डेसिमल्स और पीरियोडिक डेसिमल्स एप्लीकेशन ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज यूज्ड। हम लोग जो फाइंड करते हैं इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला सर था। एक मुझे सवाल करना है। जी। सर इसमें हमने जीरो पॉइंट को क्यों हटाया? शॉर्ट ट्रिक जो हमने भी सीखी है उसमें जैसे 0.56 था तो हमने 56 क्यों लिखा? इसके पीछे कोई लॉजिक? हम लोगों ने कहीं पे भी नहीं लिखा टाइप 1 से लेके। जैसे पहले 0.6 था, उसमें हमने क्या लिया था? सर 6 दिया था ना 6 ऊपर। लिया था। तो इस ये लॉजिक ये कि इसमें शॉर्ट ट्रिक होती है। शॉर्ट ट्रिक का मतलब ये होता है उसमें कोई लॉजिक नहीं होती। शॉर्ट ट्रिक एक फॉर्मूला, मतलब काफी सारे सवाल को, मतलब एक आपने लॉन्ग मेथड से किया उससे आंसर आ रहा है, और फिर ये शॉर्ट ट्रिक मतलब बहुत सारे ट्रिक्स यूज करके एक ट्रिक बना देते हैं जिससे वो मतलब मीन्स बहुत सारे सवाल से चेक कर रहे होते हैं। एक तो के एक्यूरेट अगर आंसर आ रहा होता है तो फिर उसको हम लोग यूज कर रहे होते हैं, फिर स्टूडेंट्स को बता रहे होते हैं। इस तरह ये खुद ट्रिक बनाई जाती है, इनके पीछे लॉजिक नहीं होता कोई। ठीक है। ठीक। अब लॉजिक जैसे अगर मैं बोलूँ कि ज्योमेट्रिक सीरीज का अगर फॉर्मूला है, जो जीपी का फॉर्मूला है, ठीक है, कि वन ये AR n-1, ये फॉर्मूला है ना TN टर्म का। तो फिर तो ये मतलब इसके पीछे क्या लॉजिक है? सही है। ठीक। हार्मोनिक मीन रह गया था हमारा, हार्मोनिक पूरा प्रोग्रेशन। देखिए हार्मोनिक मीन जो होता है, सॉरी हार्मोनिक प्रोग्रेशन पहले करें। हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP, पता है किसी को क्या होता है? इनवर्स ऑफ AP होता है। ठीक है, सिंपल, तभी यहाँ पे लिखा ही नहीं हुआ नोट्स में। नोट्स में लिखा ही नहीं हुआ हार्मोनिक, लेकिन जनरल टर्म ऑफ नहीं लिखा हुआ है बल्कि। अच्छा, ये लिखा हुआ है। सिंपल होता है रेसिप्रोकल ऑफ, लिखा यही लिखा होगा, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हुज रेसिप्रोकल फ्रॉम एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोले, अरिथमेटिक सीक्वेंस बोले। अरिथमेटिक सीक्वेंस का रेसिप्रोकल जो होता है उसको कहते हैं हम लोग हार्मोनिक सीक्वेंस और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस आपको पता है ए होता है, मैं जनरल टर्म लिख रहा हूँ हार्मोन एपी की, ए प्लस डी, A+2D, डॉट 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 ए प्लस, ये लास्ट टर्म होती थी जो मैंने अभी लिखी, n-1 इंटू डी। ठीक है, दिस इज द एपी। ये अगर जनरल टर्म लिखे है तो आप लोग क्या बोलोगे? एपी है। अगर इसी को सबको रेसिप्रोकल में कर दूं, 1/1 + a, सेम वही चीज होती है, कुछ भी नहीं होता, बस रेसिप्रोकल में होते हैं, मतलब अंडर डिनोमिनेटर में होता है, डॉट 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 हर चीज, ये भी लास्ट टर्म।
ठीक है, दिस इज HP, दिस इज AP। ओके, ये HP। सारी चीजें आप लोग, सारे सवाल HP के उसी AP के मेथड से कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बताता हूँ किस तरह। आपको बोले, आपको एक सीरीज दी है और बोले कि ये HP में 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये बोला है कि ये HP में, और इसकी आप लोग 5th टर्म निकालें। ठीक है, आप लोग क्या करोगे, आपको करना है इसको सॉल्व करना है, सिंपल इसको। अब मुझे HP से अगर AP में जाना है, देखिए इस इन्वर्स होता है। जैसे AP, पहले AP अगर ये गिवन था, ये वाली सीक्वेंस गिवन था AP का, तो इससे मुझे HP में जाना था, तो मैंने इसको सबको रेसिप्रोकल में कर दिया। अब HP से मुझे AP में जाना है, तो इसको भी मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा AP में जाने के लिए। ठीक है, देखिए इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो ये दोबारा AP में चली जाएगी, और AP को रेसिप्रोकल करूंगा तो ये HP में चली जाएगी। तो ये HP है, HP को रेसिप्रोकल करूंगा तो वो AP में चली जाएगी। तो मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, 1/4, 1/5। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को या नहीं समझ में आ रही है? अगर नहीं आ रही तो बताएं। ये हो गया AP। ठीक है, HP से AP में हो गया। अब AP का आपको पता है सारे फॉर्मूला, T5 निकालना है, 5th टर्म निकालनी है। तो क्या होता है फॉर्मूला, A प्लस T5 डाला है तो N की जगह क्या आ जाएगा, 5 -1 इंटू D। ठीक है, T5 A क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है इसकी सीक्वेंस की, 1/2 है, 1/2 डालेंगे। 5 - 1 इज 4, 4, और D की वैल्यू आप निकाल लेंगे। D होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है, 1/3 -1/2। क्या आ रहा है 1/3 -1/2, 1/6। D आ गया माइनस, भी लिख देता हूँ, -1/6। तो T5 आ गया आपके पास। आंसर कैलकुलेट करेंगे, ये कैंसिल हो रहा है, 2 2 2 बच रहा है, फिर ये 2 कैंसिल हो रहा है, -1/3 आ रहा है, 5th टर्म ऑफ एन। अब ये जो आंसर आया ये AP में आया आपका। ठीक है, इसको आंसर नहीं लिखिएगा, आपने जल्दी से ये किया, ये क्योंकि आपने AP का निकाला है। आपने देखे HP की सीरीज गिवन थी, ये HP की सीरीज गिवन थी, और आपने उसको AP में खुद कन्वर्ट किया है। ठीक है, और फिर AP से आपने उसकी 5th टर्म निकाली है। अब दोबारा इसको जब HP में करना है आपको, तो ये T5 1/3 है, -1/3। ठीक है, -1/3। इसको मैं HP में करना है तो क्या करूंगा, मैं इसको दोबारा ऊपर रेसिप्रोकल से खत्म कर दूंगा और ऊपर ले जाऊंगा। जैसे हमने ये खुद सारी रेसिप्रोकल टर्म्स बनाई थी ना HP से AP, तो इसका रेसिप्रोकल खत्म करके -3 कर दूंगा, तो -3 आंसर होगा HP की 5th टर्म। समझ आ गई बात ये? अब सारी ट्रिक्स जो आपने AP के लिए पढ़ी थी वो सारी ट्रिक्स HP में लगेंगी, हर तरह से सवाल होगा। पूछें। सर डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा। डिफरेंस 1/5 -1/4 का आ रहा है, -1/20 आ रहा है। कॉमन रेशो सेम नहीं आ रहा, अब ये कह रही हैं। यस, डिफरेंस। तो फिर ये हमने सीरीज गलत दे दी। हाँ, AP नहीं बन रहा ये AP नहीं बन रहा, कोई और सीरीज ले लेते हैं। वैसे करने का तरीका जो है वो इसी तरह है। मैं आपको एक और एग्जांपल कर लेते हैं। जो इसका D है हमारे पास, अब ये मसला हो रहा है कि D सेम नहीं आ रहा। ठीक है, क्लियर करते हैं। AP ले लें कोई, AP की सीरीज कोई भी बता दें।
1 2 3 4 5 AP होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 AP होता है। लेकिन AP से हमें हमें तो HP की टर्म निकालनी है ना। AP का तो आप लोगों को आता है वैसे ही। यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल अगर हो तो। जनरल टर्म ऑफ एन HP देखें, अब ये जनरल टर्म ऑफ एन HP जो मैंने आप लोगों को बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन HP उसकी का रेसिप्रोकल कर दिया है। ठीक है, उसी का रेसिप्रोकल कर दिया 1/A ब्रैकेट 1/D 1/A प्लस D और देखिए 1/A उसी वही है, ये क्या है AP है, AP का रेसिप्रोकल है। तो जनरल टर्म क्या है उसी तरह 1/A प्लस N। नो फॉर्मूला हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय फाइंडिंग टर्म्स। अब हार्मोनिक मीन थोड़ा डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल मैं आपको एक बता दूं। स्टार्ट करते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन देखिए AP। मैं देख रहा हूँ कोई एग्जाम्पल। अच्छा, ये देखें, अब देखें करते हैं। अगर आपके पास एक सीक्वेंस गिवन हो 3/5 कॉमा 3/7 कॉमा 3/5 सॉरी 3/9 3/11 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये आपको बोला है कि ये HP में है और इसकी 20 टर्म बता दें। अगर बोलेंगे कुछ भी कोई भी टर्म बता दें, इट इज एन HP। इसका कॉमन डिफरेंस सेम वाला 2 आ रहा है नीचे। ठीक है, और अगर इसको अब हम लोग क्या करने का क्या तरीका है क्वेश्चन, वो सवाल मैंने खुद बनाया था इसलिए उसका गलत आ रहा था। ठीक है, अब ये सवाल HP, ये एक पास्ट पेपर का सवाल है। क्या करेंगे सबसे पहले AP में बनाने के लिए मुझे बताइएगा फर्स्ट टर्म क्या होगी, जल्दी से बताएं। इसकी क्या होगी फर्स्ट टर्म AP में बनाना है मुझे, बोल दे कोई। 0.6। नहीं, ऐसे ही बताएं, फ्रैक्शन में बताएं, पॉइंट डेसिमल में नहीं बताएं। फ्रैक्शन में 3/5 ही होगी। 5/3 होगी 5/3 हो ना, जाएगी। 5, जी जी 5/3 हो जाएगी, ये पूछ रहा हूँ। रेसिप्रोकल कर दिया ना हमने इसको, पहले अगर सिर्फ 3 था, हम्म। सिर्फ 3 था तो हम लोग क्या करते थे, उसको 1/3। 1/3 कर देते थे। अब इसको भी अगर हम 1/3/5 लिखेंगे, चले मैं कर देता हूँ 1/3/5 है, तो क्या होगा, ये 3/5 1 के साथ डिवाइड होगा। ठीक है, फिर ये 1 मल्टीप्लाई चेंज करते हैं तो शिफ्ट कर देते हैं ऊपर, तो 5/3 बन गया। ठीक है, इस तरह होता है। अब ये सारी इसी तरह 7/3 9/3 11/3 डॉट डॉट डॉट। अब देखें कॉमन रेशो, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, सेम आ रहा होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, टी, उन्होंने बोला है कि T20 निकालें, 20 टर्म निकालें। 20 टर्म गिवन तो नहीं है, कैसे निकालेंगे। तो हम लोग TN का फॉर्मूला यूज करेंगे, उससे निकाल लेंगे।
1 अपॉन ए प्लस ये हम लोग देखें, इसमें दो तरीके हैं। एक तो ये है कि डायरेक्ट हम लोग उसी से कर लें, इसको हटाएं, इरेज कर देते हैं। दो मेथड होते हैं। आप लोगों को अगर उसकी सारी टर्म्स याद है एचपी की, तो डायरेक्ट एचपी का ही फॉर्मूला लगा। एचपी का फॉर्मूला ये है, ए 1 अपॉन ए n माइनस 1 इंटू डी। इसमें सारी यही वैल्यूज डालें तो डायरेक्ट एचपी की टर्म आ जाएगी 20th। लेकिन आप अगर चाह रहे हैं कि मैं एपी से ही करना चाहता हूँ, ठीक है, आप कहें मैं एपी से ही करनी चाहती हूँ सर, तो आप लोग एपी में, एपी का कौन सा फॉर्मूला होता है फिर टीएन का? तो एपी का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इससे पूरा T20 निकालें। T20 यहाँ पे रखा, ए क्या है 5/3 है, एपी का ए 5/3 रखा, 20 माइनस 1 इज 19। डी निकालें, डी क्या आ रहा है 7/3 माइनस 5/3 करें। 2/3। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, यस। ठीक है, 2/3 आ गया। अब आंसर बताएं T20 का क्या आ रहा है, फाइनल आंसर। 43/3। 43/3 आ रहा है, तो उसका फाइनल आंसर क्या होगा? अगर जो आप लोग को एक्चुअल आंसर है वो क्या होगा? 43/3 किस में आया है? 43/3 एपी का आंसर आया है। ठीक है, आपसे आंसर पूछा है जीपी का। ठीक है, ये आंसर अगर आपने लिख दिया तो दिस इज रॉन्ग। ओके, आपसे एपी का पूछा ही नहीं है, सवाल ही नहीं है एपी का, एचपी का है। तो क्या करेंगे, सिर्फ मैंने क्या बोला था, इन्वर्स कर देंगे। तो 3/43 उसका करेक्ट आंसर होगा एचपी का। अच्छा, ये एपी के मेथड से मैंने निकाल के दिखाया। सारे सवाल एपी के मेथड से आप लोग कर सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, सीरीज को रेसिप्रोकल करना है और रेसिप्रोकल करके सारा एपी के मेथड से सॉल्व करना है। फिर जो फाइनल आंसर होगा उसको दोबारा रेसिप्रोकल कर देना है। ठीक है, उसको दोबारा रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो एचपी में बन जाएगा। और दूसरा और मेथड सर जो आपने ये जो फॉर्मूला बताया 1/a प्लस ये एचपी का है। ये वाला एचपी का जी। अगर डायरेक्ट मैं यही कह रहा था, दूसरा मेथड कि आपको ये फॉर्मूले याद है तो आप डायरेक्ट इसमें ए ये डाल दें, 3/5 एचपी का ए डाल दें। ये वाला एचपी का ए यहाँ पे डालें, डी भी एचपी का निकाल लें, इधर से डी निकाल लें आप, और इसमें डाल दें तो इसमें भी यही फॉर्म, फिर इससे ये आंसर आएगा डायरेक्ट 3/40। ठीक। ठीक है, अब सारे मेथड जो एपी के आपने पढ़े थे वो सारे इस पे आप लगा के, टेक्निक्स वो भी सारी चीजें वही है। जैसे सिंपल आपके पास कोई सीरीज दी है, बोला ये एचपी में और इसका ये फाइंड करके बताएं, आपने उसको सिंपल किया एपी में कन्वर्ट, और एपी में कन्वर्ट करके आपने जो ट्रिक्स एपी में पढ़ी थी सारी उससे सॉल्व करा, और उसको फिर लास्ट में रेसिप्रोकल कर दिया और वो आंसर हो जाएगा एचपी का। हार्मोनिक मीन थोड़ा डिफरेंट होता है, वो देख लेते हैं। हार्मोनिक मीन क्या होता है, इसका फॉर्मूला अलग होता है। यही अगर तीन देखें, ये सीरीज है, अगर 1/a, ये यहीं पे बता दूं या व्हाइट बोर्ड पे बताऊं, आप लोग बताएं, समझ आ जाएगा यहाँ पे? चलिए वहां बता देता हूँ आपको व्हाइट बोर्ड। अगर आपके पास ये सीरीज दी है 1/a, 1/h, 1/b, हार्मोनिक मीन निकालेगा तरीका वही है। क्या करेंगे, 1/h यहाँ लिख दिया। जैसे उसका क्या होता था am का अर्थमेटिक मीन क्या होता था, a प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, ये इसी फॉर्मूले को यूज कर ले। एम क्या है इसमें, एम वो होता था ना, मिडिल टर्म होती थी 1/h। ठीक है, और ए क्या है इसमें 1/a, बी क्या है लास्ट टर्म होती थी 1/b, और नीचे 2। ठीक है,
बस एलसीएम नहीं है बात। क्या एलसीएम आएगा? बी प्लस ए हो जाएगा ऊपर, नीचे ए बी हो जाएगा, टू भी मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। टू टू का समझ आ जाएगा कैसे आएगा यहाँ पे? यहाँ पे डिवाइड में गया टू, देखिए यहाँ पे डिवाइड में गया टू, चलिए बता देता हूँ आपको। डिवाइड में गया टू, फिर जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/2। तो टू किसके साथ आ जाएगा? इसके साथ। ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो बेसिक चीज है। अब क्या बन गया? 1/h का फॉर्मूला b प्लस ए अपॉन 2ab। अब मैं h को ऊपर लेकर आ रहा हूँ वापस, मतलब तो सारी टर्म जो नीचे वाली है वो ऊपर आ जाएंगी और ऊपर वाली नीचे चली जाएगी। h ऊपर आएगा तो 2ab ऊपर आ जाएगा, 2ab, और नीचे क्या आ जाएगा? a प्लस बी। ए प्लस बी लिखें या b प्लस ए, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे नीचे वन था तो वन लिखने की जरूरत नहीं है, h के ऊपर वन था, h के ऊपर वन था ना, तो h ऊपर चला गया, वन नीचे नहीं लिखेंगे। और b प्लस ए ऊपर था तो वो नीचे आ जाएगा, और h के साथ यहाँ पे 2ab था तो वो उसके साथ ऊपर चला गया, तो हमने h की वैल्यू बना ली। ये होता है हार्मोनिक मीन। इसके बाद है टू फाइंड, अच्छा हाँ, ये एच एम निकाल लेंगे। एन एच एम्स निकाल रहे थे हम लोग, ए एम भी निकाल रहे थे हमने, जी एम्स निकाले थे एन। ठीक है, कि बिटवीन द ए एंड बी कितने एच एम्स आ रहे हैं, ये सवाल होता था। तो इसका क्या है? H1 H2 डॉट 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 एच एन आर सेट टू बी एन एच एम्स। सिंपल वो लिखा है, ये देखें, ये सीरीज लिखी है। अगर हमारे पास ये हो ए और ये एच एम्स वन, फर्स्ट हार्मोनिक मीन, सेकेंड हार्मोनिक मीन, डॉट 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 अंदर जितने भी हो, और लास्ट में होगा बी, तो ये अगर एच पी में है, इसको आप कैसे कन्वर्ट कर दोगे एपी में? सिंपल इस तरह एपी में कन्वर्ट कर दिया। देखें, 1/a अपॉन कॉमा 1/h1 कॉमा फर्स्ट हार्मोनिक मीन 1/ सेकेंड हार्मोनिक मीन h2 डॉट 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 hn, जितने भी है 1 2 3 4 जितने भी मीन दिए हैं ए और बी के दरमियान, और आखिर में बी। ठीक है, इस तरह ये एपी में बन जाएगा। और जिस तरह एपी के आप लोग को मैंने शॉर्ट फॉर्म बताई थी, उस तरह आप एपी का हार्मोनिक मीन निकालें। क्या बताया था? NAM। ठीक है, NAM फॉर्मूला बताता है शॉर्टकट, तो उससे आप निकाल लेंगे एपी के एम्स, और एम्स को निकाल के रेसिप्रोकल कर देंगे तो एच एम्स बन जाएंगे। टू इंसर्ट एन हार्मोनिक मीन बिटवीन द, ये फॉर्मूला होता है एन हार्मोनिक मीन का। जैसे हम लोग ने देखा था एपी का, एपी का था ये सिंपल वही फॉर्मूला होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस, बस डी की वैल्यू ये पुट कर रहे होते थे हम लोग। ठीक है, तो इसमें डी की वैल्यू बस चेंज होती है। ये एन हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है। और ए एन का क्या फॉर्मूला था? ये रहा। ठीक है, ये ए एन का फॉर्मूला था, ए एन अर्थमेटिक मीन्स का। और ये एच एन का फॉर्मूला है। अच्छा, अब रिलेशनशिप है बिटवीन अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन्स। रिलेशनशिप क्या होता है इनका? ए एम का क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी अपॉन टू, ये अर्थमेटिक मीन का है। जी का, ज्योमेट्रिक मीन का अंडर रूट ए बी, और एच का भी हमने निकाला 2ab अपॉन ए प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक है, ये तीनों हार्मोन मीन्स आ गए, तीनों प्रोग्रेशंस के। अब ये कहते हैं कि अगर जी स्क्वायर ए बी करेंगे, ठीक है, अगर जी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड तो ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ए मल्टीप्लाई बाय एच करें, ए मल्टीप्लाई बाय एच करके देखें आप लोग क्या आ रहा है आंसर। ए मल्टीप्लाई बाय एच करें तब भी आंसर ए बी आएगा, मतलब दोनों के अर्थमेटिक मीन रखें, यहाँ पे अर्थमेटिक मीन रखें, यहाँ पे हार्मोनिक मीन रखें, तो क्या आंसर आ जाएगा? ए बी। और जी स्क्वायर का भी आंसर होता है ए बी, तो इससे हम लोग ये कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों इक्वल होते हैं, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच बी।
समझ आ गया या मैं आपको करके दिखाऊं, बताएं मुझे। मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट कर रहा था, आप लोगों को समझ आ गया है। अगर समझ नहीं आया होता तो मुझे बता दें, जल्दी बताएं, बोलता भी कोई नहीं है। तो सिंपल ये रिलेशनशिप है, जी स्क्वायर बराबर होता है अरिथमेटिक मीन के मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन के। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर बराबर होता है अरिथमेटिक मीन के और हार्मोनिक मीन के, ये रिलेशनशिप है। ठीक है, इससे आप इसको आप चेंज भी कर सकते हो, जी जी लिख दो यहाँ पे स्क्वायर हटा दो, जी दो बार लिख दो और जी अपॉन ए कर दो, यहाँ पे जी अपॉन ए कर दो और एच अपॉन जी कर दो। मतलब लिखने के और भी तरीके हैं, आप लोग चेंज, जैसे ये इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है और करके जो इन्होंने लिखा हुआ है जी स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय एच है। आप जी को ब्रेक करके ब्रेक करो और ए को नीचे ले आओ या एच को नीचे ले आओ, आपकी मर्जी है, जिस तरह आपको फाइंड करना है वो उस तरह यूज करें। तो ए जी एच आर इन जीपी, ये जीपी में बन जाते हैं क्योंकि इनकी कॉमन रेशियोज फिर सेम आ रहा होता है। देखिए ये कॉमन रेशियोज बन गए, ए जी एच लिखूं मैं, ए जी एच